शेयर कैपिटल को क्लोज करूंगा मैं, ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल को क्लोज करूंगा तो शेयर कैपिटल कैसे शो होती है? पहले क्या आता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर क्या आता है? इशूड शेयर कैपिटल, फिर आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में पहले आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फिर आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं? कॉल्स एंड एरियर्स। क्या आ सकते हैं? कॉल्स एंड एरियर्स। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आपने कितने मांगे, कितने नहीं मिले, कोई डाउट? टर्म्स ये सारी क्लियर है? इसी में सब्सक्राइब कैपिटल में एक चीज ऐड होती है लास्ट में, फोरफीटेड शेयर्स। क्या होती है? फोरफीटेड शेयर्स, ऑल्सो नोन एज शेयर फोरफीचर। ये क्या होता है सर? अब ध्यान से देखना, फोरफीटेड शेयर्स और शेयर फोरफीचर क्या होता है। जैसे कि कंपनी ने 10 रुपए थे, कंपनी ने पार्ट्स में मांगे, जब फाइनल कॉल मांगी ना तो एक शेयर होल्डर नहीं दे पाया। एग्जांपल है, एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स थे, वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया। कंपनी ने पैसे मांगे और वो नहीं दे पाया, उसके एरियर्स चल रहे हैं। कंपनी ने एक वार्निंग दी, कंपनी ने 2 वार्निंग दी, वो नहीं दे पाया, तो कंपनी हैज अ राइट टू फोरफीट द शेयर्स। द कंपनी हैज अ राइट टू फोरफीट द शेयर्स। वो शेयर्स कैंसिल कर देगी आपके, और जो पैसे आपने दिए हैं वो फोरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी। पैसे वापस नहीं मिलेंगे, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो फोरफीटेड शेयर्स क्या होता है? मनी forfeited on those shares, money forfeited on those shares which have been cancelled, which have been cancelled due to non payment, due to non payment। कुछ भी एरियर्स हैं तो वो शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे और उनके पैसे फोरफीट हो जाएंगे। तो अगर मैं इस चैप्टर के हिसाब से क्या मीनिंग समझ आया? शेयर्स फोरफीटेड कब होते हैं? शेयर फोरफीटेड कि कंपनी ने पैसे मांगे, कुछ बंदा किसी भी स्टेज के अगर पैसे नहीं दे पाया तो कंपनी हैज अ राइट टू फोरफीट देयर शेयर्स आफ्टर गिविंग देम वार्निंग। बट द पॉइंट इज कि वो बता रहे फोरफीट हो गए, तो हो गई सारी वार्निंग सारी स्टेजेस क्रॉस हो गए। तो कंपनी जब शेयर्स फोरफीट करती है तो इसका मतलब था शेयर्स कैंसिल हो गए और जो पैसे आपने दिए थे वो कंपनी के पास चले गए, वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो वो पैसे को बोलते हैं फोरफीटेड शेयर्स। तो जो पैसा आपने फोरफीट कर लिया वो आता है इस अकाउंट में। तो मनी forfeited on those shares which have been cancelled due to non payment। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सर? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेयर विल यू शो forfeited shares। तो forfeited shares is shown as an addition, as an addition under the head subscribed capital, under share capital, but you have to be specific, under subscribed capital। तो मेजर हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेडिंग शेयर कैपिटल, बट यू हैव टू एक्सप्लेन कि शेयर कैपिटल में कैसे forfeited shares is shown as an addition, is shown as an addition under the head, under the category subscribed capital, under subscribed capital। ऐसा क्वेश्चन आएगा आप, वो नहीं पूछेगा डिफाइन forfeited shares। forfeited shares तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि है क्या, कि शेयर कैपिटल में कैसे आ रहा है, क्योंकि शेयर से रिलेटेड पैसा है तो इसलिए शेयर कैपिटल के अंडर आ रहा है। तो सर फिर कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं आ रहा शेयर्स में? कॉल्स इन एडवांस आपकी लायबिलिटी है, वो कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि फिर हमें ऐसा लगता है कि शेयर से रिलेटेड जो भी आइटम है वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा। यस, एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इज शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज, under current liabilities। तो current liabilities would be the major head, subhead would be other current liabilities। it will follow but it is related to share capital। तो हमें पता होना चाहिए calls in advance आ चुका है पिछली स्लाइड में, calls in advance शेयर कैपिटल के अंडर नहीं आता। इसी के साथ शेयर कैपिटल की पीएचडी कंप्लीट हुई।
अगर ये सारी बातें रिटेन कर पाओ तो मैं कह रहा हूं आपको कि बहुत बड़ी एडवांटेज पे होगी, बहुत बड़ी एडवांटेज पे होगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस, मतलब एडवांटेज होगी। प्लीज अंडरस्टैंड करना जितना भी मैंने बोला। एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ तो मेरी भी तो एनर्जी लग रही है, बट वो बहुत काम की है।